गाइस, इस वीडियो पे हम सीखेंगे डिकोडिंग और निकोडिंग। आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और घंटी बजा देना। उधर ना सब होंगे, उधर सब्सक्राइब कर देना और एक घंटी मार देना। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि एग्जामिनेशन सीरीज में है, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है। तो ये छोटा सा आपको बूस्ट करने के लिए, आपका जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है, आपको और एनर्जेटिक करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ में लेके आई हूँ। आप ऐसे मत समझिएगा अरे SBI PO है तो इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर IBPS PO है तो इस टाइप के ईजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो रादर देन प्रैक्टिसिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसे कि आप डीमोटिवेट हो जाए अगर आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो ऑलवेज कंफ्यूजिंग में ही रहता है बहुत स्टूडेंट्स के। तो रादर देन कि आप डिफ़िकल्ट एक क्वेश्चन उठा के बैठ जाओ, अपना मोटिवेशन कम करने से अच्छा है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस करो जिससे कि आपको बूस्ट मिल सके, आप मोटिवेट हो सके। तो एक सिलॉक्स के क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई ऑल्सो want to motivate। तो स्टार्ट करते हैं हम पजल। एंड दिस इज शारदा, वेलकम टू द चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो सम ट्रीज आर लाइन, इसका जो बेसिक है उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया है। तो उस प्लेलिस्ट को भी एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं भी देखा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सम ट्री आर लॉयन जैसे कि यहाँ पर है, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सम ट्री आर लायन, सम लायन आर काउ, सम लायन आर काउ, ऑल काउ आर बैट, तो ऑल काउ आर बैट। अब इसके बेसिस पे बनाना है हमको, कंक्लूजन देखना है। सम बैट आर ट्री, तो क्या कुछ बैट ट्री है? नो, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बैट यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर है, कोई भी उन दोनों में रिलेशन नहीं है, उन दोनों की बाउंड्री टच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फॉल्स है हमारा। नो ट्री इज बैट। ओके, अब क्या कोई ट्री बैट, मतलब कोई भी ट्री बैट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि ट्री का और बैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन हमें तो नहीं पता ना ऐसे की बात करते हैं या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ का सम का रिलेशन बोला गया है, सम का रिलेशन यानी कि वो बात करते हैं, और यहाँ पे एकदम कंफर्म मना कर दिया कि नो ट्री इज बैड, यानी कि दोनों भी बात नहीं करते। नो बोला गया यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट है, वो कंप्लीट निगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है। जब दोनों भी साथ में है तो दोनों एक साथ में तो होएंगे नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आएगा एग्जामिनेशन में, आप एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आएगा? पास भी है, फेल भी है, ऐसा नहीं है, या तो पास आएगा या तो फेल आएगा, यानी कि दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर दोनों भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, और दोनों का जो रिलेशन आ जाएगा आइदर और की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे कंडीशन जो आएगा, हमारा जो आंसर होगा आइदर 1 और 2, ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम की मैंने बात की है, या तो रिजल्ट आपका कंप्लीट पास होगा या तो कंप्लीट फेल होगा। आधे मार्क्स के लिए पास होगा, आधे मार्क्स के अगर आप फेल हो गए तो भी आप फेल ही कहलाएंगे। वो डजेंट मैटर कि आप 10 मार्क्स से गए हैं या फिर आधे मार्क्स से गए हैं, फेल ही होगा, पास ही होगा। तो दो कंडीशन नहीं होंगे, या तो एक ही कंडीशन होगा, या तो पास होगा या तो फेल होगा। उसी टाइप में या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या तो निगेटिव स्टेटमेंट होगा। अगर दोनों भी आएगा, और यहाँ पे भी क्या बोला गया, देखिए जो वहाँ के वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बैट दिया गया, यहाँ पे ट्री है, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होना ज़रूरी है। यहाँ दोनों कंडीशन में जो भी दो स्टेटमेंट होगा आइदर और में, दोनों में जो वेरिएबल होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। ऑल रिंग आर बर्ड, तो ये रिंग है, ऑल रिंग बोला गया है, ऑल रिंग आर बर्ड। सम बर्ड आर केज, सम बर्ड आर केज, ऑल केज आर काइट, यानी कि ऑल केज आर क्या आ जाएगा यहाँ पे? काइट आ जाएगा। फिर अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है? ऑल काइट आर केज। अब यहाँ पे हमारा काइट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल केज आर काइट जब बन रहा है तो स्टेटमेंट ऐसा बोला गया है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है यहाँ पे? जब ऑल केज आर काइट बोला गया यानी कि पूरा केज हमारा काइट बन जाएगा। अगर हम इसके हिसाब से अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑल काइट आर केज, अगर ये स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? ऑल काइट आर
केज ऐसे बनेगा, लेकिन डायग्राम में तो ऐसे दिया है, इसका मतलब ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है, रॉन्ग है। अगर यहाँ पे पॉसिबल करके बोला जाता कि ऑल काइट आर केज इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाता, राइट हो जाता। सम बर्ड्स आर काइट, तो बर्ड्स यहाँ पर है, काइट यहाँ पर है, यानी कि काइट का कुछ वाला पार्ट क्या है, बर्ड के पार्ट में भी आ रहा है। देखिए ये वाला पार्ट जो काइट का है वो क्या है, बर्ड का जो ये पूरा सर्कल है उसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, ट्रू है। ओनली सेकेंड फॉलो इसका आंसर होगा, और इसमें आइदर और आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ऑल पेन आर ग्रास, तो हमारा पेन यहाँ पर है। अब ऑल पेन आर ग्रास बोला गया है तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर सम ग्रास आर कोल्ड, तो सम ग्रास आर कोल्ड यानी कि ऐसे बनाएंगे, सम ग्रास आर कोल्ड। उसके बाद सम कोल्ड आर बॉटल, तो सम कोल्ड आर क्या बोला गया है, बॉटल बोला गया है, तो हम ऐसे करेंगे। सम कोल्ड आर पेन, कंक्लूजन पूछा जा रहा है कि सम कोल्ड आर क्या है, पेन है, तो कोल्ड यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, क्या पेन की बाउंड्री कोल्ड की बाउंड्री से टच हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा जाता कि सम कोल्ड आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस हिसाब में उस कंडीशन में ये क्या हो जाता, हमारा राइट हो जाता। पॉसिबिलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे राइट होते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट बेस है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, नो पेन इज कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे पेन का और कोल्ड का कोई रिलेशन नहीं है। सेम हियर, जैसे कि यहाँ पे दिया है वैसे यहीं पे भी दिया, देखिए यहाँ पे जैसे आइदर और दिया था। देखिए कोल्ड कोल्ड, पेन पेन, यानी कि वेरिएबल जो है वो क्या है, हमारे फिक्स्ड है, सेम वेरिएबल है। कोल्ड कोल्ड, पेन पेन, दोनों की बात की करिए। और यहाँ पे पेन और कोल्ड का कोई भी रिलेशन मेंशन नहीं किया गया है। जब रिलेशन मेंशन नहीं किया गया है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो बंदा पास है या फेल है? आपको तो पता ही नहीं ना उन दोनों के बीच में पास हुआ है या फेल हुआ है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि उनके बीच में क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव रिलेशन है उनका कि वो बहुत अच्छे से रहते हैं, या फिर निगेटिव स्टेटमेंट है कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो कोई भी हमें नहीं पता है ना, यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं किया है, एक दूसरे की बाउंड्री नहीं हुआ है टच, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते हैं। बाउंड्री अगर टच होती है तो हाँ एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री टच नहीं है, यानी कि रिलेशन मेंशन नहीं किया गया है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो अच्छे से रहते हैं, हम नहीं बोल सकते कि वो बात ही नहीं करते। नो निगेटिव स्टेटमेंट नहीं कि बात ही नहीं करते। तो हमें जब नहीं पता है तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, आइदर आर हो जाएगी। जब हमें नहीं पता है तो हो सकता है बात करते हैं, हो सकता है बात नहीं करते हैं। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी आइदर और वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी हमारी, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है सम रेड आर ग्रीन। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं यहाँ पे बना दूंगी। सम रेड आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर येलो। अब ऑल ग्रीन बोला गया है तो ऑल ग्रीन आर येलो। उसके बाद ऑल येलो आर ब्लू, तो ऑल येलो बोला गया है तो मैं ऐसे बना दूंगी कि ऑल येलो आर ब्लू। अब हो गया। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, तो ऑल ग्रीन आर ब्लू क्या है, जब इसके हिसाब से देखूंगी तो मैं क्या बनेगा हमारा डायग्राम, ऑल ग्रीन आर ब्लू। कैसे डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रही जो कि एकदम बिगिनर्स है, जिसकी प्रैक्टिस हो गई है, जो बहुत सालों से एग्जाम दे रहे थे, उनके तो वो तो देखते ही फटाफट उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो ये उनके लिए मैं डीप से समझा रही, जो भी बिगिनर्स है उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब येलो आर रेड, तो येलो का कुछ पार्ट क्या है, रेड है, तो वो है यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, रेड है, तो ये क्या हमारा फॉलो, यानी कि बोथ फॉलो। फिफ्थ क्वेश्चन सम डॉग आर बुल। अब इसके हिसाब से कैसे बनेगा हमारा, सम डॉग आर बुल। एक मिनट में यहां पे बना देती हूँ। यहां पे बना देती हूँ, सम डॉग आर बुल, नो बुल इज लायन। देखिए यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि बुल का लायन के साथ में कोई रिलेशन नहीं दिया है कि नो बुल इज लायन। बुल के साथ में मना किया कि वो बुल के साथ में झगड़ा किया, उसने उसके साथ में बात नहीं कर रहा है। नो यानी कि बात नहीं करना, एकदम स्ट्रिक्टली मना हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, पंगा है। तो बुल का लायन के साथ में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉग का लायन के साथ में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमें वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है। फिर ऑल रेन आर लायन। अब ऑल रेन की बात की गई, यानी कि जो रेन वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, लायन के अंदर हो जाएगा। तो लायन का सर्कल हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा लायन है। रेन की बात की गई है तो ऑल रेन आर लायन, तो ये हमारा रेन हो जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, सम रेन आर बुल,
देखिए रेन जब लायन बात नहीं कर रहा है, देखिए ये बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल यानी कि हमारे पेरेंट्स, और छोटा वाला सर्कल जिसके अंदर हम रहते हैं यानी कि हम बच्चे, उनके बच्चे बैठ रहते हैं फैमिली के अंदर, और सबसे बड़े कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। जब पेरेंट्स ही बात नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़ी ना बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक का जो प्लेलिस्ट बनाया उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है, उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बिलीव मी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लायन की बात नहीं कर रहा है, बड़े वाले सर्कल से ही उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो छोटे वाले सर्कल का तो रिलेशन हो ही गई नहीं। तो यहाँ पे सम रेन आर बुल बोला गया, यहाँ पे तो पॉजिटिव बोल रहा है कि सम रेन आर बुल, तो ये 100% क्या हो जाएगा हमारा, गलत है। फिर सम डॉग आर लायन, देखिए मैंने बोला था आपको कि बुल का लायन के साथ में झगड़ा हो गया है, डॉग का लायन के साथ में झगड़ा हुआ है या नहीं है वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सम डॉग आर लायन जब बोला गया है, लेकिन ये डॉग का ये वाला पार्ट क्या है, अब इसके बारे में तो हमें नहीं पता है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन दो बनेंगे, क्या बनेगा, सम डॉग आर लायन इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे बनता, देखिए ये वाला जो डॉग का पार्ट है, ये वाला जो डॉग का पार्ट है जो कि बुल भी है, वो क्या है, लायन से बात नहीं कर रहा है, तो सम डॉग आर नॉट लायन, अगर ऐसा होता जो डॉग का ये वाला पार्ट है नॉट लायन, तो उसके हिसाब में वो राइट हो जाता। अगर ऐसा बोला जाता कि सम डॉग आर लायन इज अ पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है वो शायद बात करता हो लायन से, तो ये वाला पार्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाता, राइट हो जाता। लेकिन सम डॉग और लाइन यहाँ पे बोला गया है, तो इसके हिसाब में तो हमें कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐड होता तो वो राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐड नहीं किया है, और हमें खाली निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया है कि सम डॉग आर नॉट लायन, तो उस हिसाब में यहाँ पे सम डॉग और लायन बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे निगेटिव कंडीशन, निगेटिव स्टेटमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। आपको एक मोटिवेट करने के लिए मैं थोड़े से इजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर चैनल पे नए आए हो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।